तो दोस्तों कैसे हो सभी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने आ रहे हैं हर मंडे की तरह अटैक ऑन टाइटन के नए एपिसोड को, जो कि होने वाला है इस हफ्ते एपिसोड नंबर 13। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एपिसोड 16 मोस्ट प्रोबेबली आखिरी एपिसोड होने वाला है अटैक ऑन टाइटन का। तो ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला सब कुछ। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ बस कि वीडियो को सपोर्ट करो और अटैक ऑन टाइटन को मोस्ट मेमोरेबल एनिमे बना दो हम लोगों के लिए। और बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दो, ताकि आप हमारी किसी भी awesome वीडियो को मिस ना कर सको। और मेरे हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है। अब तो हम चलते हैं हमारी मेन वीडियो के अंदर इस इंट्रो के बाद। Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself, then I'll put you in your place. And this world is my right, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause it'll go my way. Make a buck for the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world, on your brain. You won't ever be the same, grab the wheel, grab the reins. Gotta talk to yourself, scare away all the pain. तो इस एपिसोड के अंदर दिखाया जाता है कि जो कॉनिगा विलेज है उसके अंदर ज़ीक के स्पाइनल फ्लूइड की गैस बना के छोड़ दी गई थी। और उसके बाद में जो विलेज के लोग थे वो सब बेहोश हो जाते हैं। और जैसे ही ज़ीक ऑर्डर देता है वो सभी टाइटन से बदल जाते हैं, ऐसा ज़ीक बता रहा है लीवाई को। तो जो कैप्टन लीवाई हैं अपने, वो गुस्सा करते हैं ज़ीक के ऊपर कि तुम्हें विलेज का नाम तक याद नहीं है अभी। और उसके बाद में वो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे मोटिव समझ में नहीं आ रहे हैं। कहीं तुम बोल रहे हो कि तुमने हमारे यहाँ के लोगों को टाइटन में बदला है, और कहीं तुम बोल रहे हो कि तुम हमारी हेल्प करना चाहते हो। और उसके बाद में जो ज़ीक होता है वो बोलता है कि तुम्हें कितनी बार बोलूं कि मुझे एक्ट करना पड़ा था उन लोगों के साथ में, पर मैं तुम्हारी साइड में ही हूँ। अब दूसरी साइड में अपना जो निकोलो है वो मिस्टर ब्राउस को, यानी कि साशा के फादर को बुलाता है अपने यहाँ पे खाना खाने के लिए। और उसके बाद में बहुत सारी भीड़ देखता है वो, और वो बोलता है कि आप बहुत सारे लोगों को लेकर आए हैं। और वो गेबी और फैल्को को नहीं पहचान पाता है। अब उसके बाद में जो काया होती है वो साशा और फैल्को को बताती है कि ये मार्लियन है और ये यहाँ पे फंसा हुआ है बहुत समय से। मिस्टर ब्राउन की बेटी इनके काफ़ी करीब थी, तो मुझे लगता था कि दोनों प्यार में है, लेकिन मुझे पर्सनली पता नहीं है इतना ज़्यादा कुछ। और उसके बाद में जो अपना निकोलो है वो अंदर खाना बनाना चले जाता है। और उसके बाद में हांजी और बाकी के लोग उससे मिलने के लिए आते हैं। और वो उनको बोलता है कि प्लीज़ आप दूसरे रूम में वेट करिए, मैं थोड़ा सा खाना वाना बना रहा हूँ। और हांजी उन लोगों को कुछ बात करनी थी उससे। फिर जो अपना जॉन होता है वो एक वाइन की बोतल उठा लेता है और बोलता है कि ये सिर्फ हायर अप्स लोगों के लिए हैं, तो मुझे इसको पी के देख लेना चाहिए, आखिर हम लोग जो स्काउट्स के हायर अप्स हैं। और उसके बाद में जो निकोलो होता है वो बोतल छीन लेता है और बोलता है कि ये एलियंस के लिए नहीं है। और निकोलो काफ़ी फ्रीक आउट हो चुका है। और उसके बाद में जॉन समझ नहीं पाता है कि उसका बिहेवियर एकदम से चेंज कैसे हो गया है। तो वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करता है, वो वाइन की बोतल छोड़ देता है, उसको जाने देता है और माफ़ कर देता है एक बार के लिए। जो गेबी और फैल्को होते हैं वो बात करने जाते हैं निकोलो से, क्योंकि वो तीनों आपस में मार्लियंस है। और वो जाकर बोलती है कि हम वॉरियर कैंडिडेट्स हैं मार्ले से, ठीक है। और निकोलो की फट जाती है कि वॉरियर कैंडिडेट्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और फिर वो लोग आगे बात करते हैं और गेबी बोलती है कि मैं यहाँ पर उस शिप में छुप कर आई हूँ। और उसके बाद में जो निकोलो होता है वो पूछता है क्या तुमने किसी को मारा था, यानी कि एक फीमेल सोल्जर को। और फैल्को समझ जाता है कि यहाँ परेशानी होने वाली है बस। और इतने में गेबी का मुँह खुल जाता है और बोलती है कि हाँ मैंने मारा था। और उसके बाद में जो अपना निकोलो है वो गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता है और वाइन की बोतल उठा के गेबी के सर पे फोड़ देता है। लेकिन फैल्को हमेशा की तरह उसके बीच में आ जाता है और अपने ऊपर चोट ले लेता है। और उसके बाद में वो गेबी को गुस्से में एक पंच मारता है और दोनों को उठा के मिस्टर ब्राउन के सामने ले जाता है और बोलता है कि अगर आप इन दोनों को नहीं मार सकते तो मैं इन दोनों को मार दूंगा, क्योंकि इन दोनों ने साशा को मारा है। और उसके बाद में मिस्टर ब्राउन काफ़ी शौक में होते हैं और जो निकोलो होता है उसके हाथ में एक चाकू होता है और वो उनको देने की हाथ बढ़ाता है। और फिर उसके बाद में जो अपने हांजी और बाकी के लोग होते हैं उन लोगों की एंट्री होती है वहाँ पे। और उसके बाद में लोग सिचुएशन संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं संभल रही होती है। इतने में मिस्टर ब्राउन बोलते हैं कि लाओ वो चाकू मुझे दो। और निकोलो उनको चाकू पास करता है, वो गेबी के पास जाता है और उसके बाद में वो कुछ भी नहीं करते हैं। और वो बोलते हैं कि गेबी एक हंटिंग फैमिली से थी, कहानी सुनाने लग जाती है पूरी। और बोलते हैं कि सारी मेरी गलती है जो मैंने उसको बाहर भेजा, और मतलब कहीं ना कहीं तो मेरी गलती है ही है, सारी नहीं है तो। और उसके बाद में सब लोग देखते हैं और गेबी देखती है कि उन्होंने कैसे माफ़ कर दिया उसको। और इतने में जो काया होती है वो चाकू उठाती है, हमला करती है गेबी के ऊपर। और जो मिकासा होती है वो उसको बचा लेती है। और जो अपना निकोलो होता है उसको भी पकड़ लिया होता है सब लोगों ने। उसके बाद में निकोलो बोलता है इस बच्चे का मुंह साफ कर दो, क्योंकि उसके मुंह के अंदर वाइन जा चुकी होगी। सब लोग पूछते हैं वाइन के अंदर क्या है। और उसके बाद में अपना निकोलो बोलता है कि हो सकता है उसके अंदर ज़ीक येगर के स्पाइनल कॉर्ड का फ्लूइड हो, जिससे कि वो बाद में टाइटन बन जाएगा शायद।
और फिर धीरे धीरे ज़ीक, येलेना और एरन का प्लान सामने आता जा रहा है और लेवाई के पास में एक न्यूज़ पहुंचती है, प्रीमियर की डेथ हो गई है और एरन और बाकी के लोग भागे हुए हैं और कैप्टन पिक्चर्स इस बारे में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और जो कैप्टन लीवा है उसके अंदर सारा फ्लैशबैक चल रहा है कि उसने एरन को कितनी बार बचाया है और अभी तक वो समझ नहीं पाया है कि एरन अच्छा नहीं था शुरू से ही, शायद, या फिर अच्छा हो भी, क्या पता, वो खुद कंफ्यूज हो गया था वो। और उसके बाद में यहाँ पर सब लोग निकोलो को झाड़ रहे हैं कि तुम्हें अगर पता था कि उसके अंदर ज़ीक का स्पाइनल फ्लूइड है तो तुम सब लोगों को क्यों दे रहे थे इस तरीके से। और उसके बाद में जो अपना हांजी है वो बोलती है कि इंडियंस अगर उस फ्लूइड को इंजेस्ट करते हैं तो उसके बाद में वो लोग बेहोश हो जाते हैं, उनकी बॉडी ना काम करना बंद कर देती है। और उसके बाद में जो अपना निकोलो है वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, मैं एक बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा था थोड़ी देर पहले तक। और उसके बाद में जो आर्मी और बाकी के लोग होते हैं वो गेबी को अपने साथ में लेकर जाते हैं और वहाँ पर जो अपने फ्लॉश और बाकी के लोग हैं वहाँ पे आके उन लोगों को घेर लेते हैं और बोलते हैं कि एरन ने मना कर दिया है कि आप लोगों के साथ में हम लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे और अब आपको अपना प्लान अलग चलाना पड़ेगा, हम अपना प्लान अपने हिसाब से चलाएंगे। और उसके बाद में सब लोग समझ नहीं पाते कि ऐसा क्या हो रहा है। और उसके बाद में जो हांजी होती है वो उन लोगों को ये बताती है कि ज़ीक का प्लान गलत है, वो तो यहाँ पे स्पाइनल फ्लूइड बांट रहा है सब लोगों के अंदर। और फ्लैश बोलता है कि हायर एमपीज़ जो बेवकूफ़ हैं वो और बेवकूफ़ बन जाएंगे उसके बाद में। और हांजी समझ जाती है कि मैंने तो बताया ही नहीं कि हायर एमपीज़ को पिलाई थी उन लोगों ने वाइन, इसको कैसे पता चला। तो वो पीछे घूमता है और बोलता है कि कभी कभी अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके बाद में हांजी समझ जाती है कि ये सब के सब मिले हुए हैं, सबको सब कुछ पता है लेकिन हमें कुछ नहीं बता रहे हैं। और मिकासा के पास में एंट्री होती है हमारे हीरो वाले विलेन की, एरन येगर, और उसका हाथ कटा हुआ है, इसका मतलब वो कभी भी टाइटन के अंदर बदल सकता है। और ये सब देखकर गेबी की जो हालत हो रही है ऐसा लग रहा है कि वो बस रो देगी। और बस इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। अब हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, यानी कि एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अभी हम लोगों का थोड़ा आउटरो बचा हुआ है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें ताकि आप हमारी किसी भी औसम वीडियो को मिस ना कर सकें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है जो हम लोग यूट्यूब के ऊपर डाल रहे हैं तो आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं हमारे मेंबर बन के। बस आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है और पेमेंट करनी है। और अगर आपको हमसे पर्सनली बात करनी है तो आप हमसे डिस्कॉर्ड पे बात कर सकते हैं। अगर आप मेंबर नहीं है अभी तक वहाँ पर तो मेंबर बन जाइए ना, कितना टाइम लगता है, उसमें कौन से पैसे लग रहे हैं आप लोगों के। और आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है इस एपिसोड को समझने में या फिर पुराने किसी भी एपिसोड को समझने में। और बस आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर। फाड़ दिया लिख के फिर गया मैं पन्ने खा, महाराज के आगे कौन पन्ने खा। मिली इज्जत तो बहुत मेरे काम को, पर अब बेटा टाइम हो गया है मेरे धंधे का। हुआ अब बहुत ये लेबलों के टंटे का, करो इग्नोर मुंह बनेगा हर बंदे का। पड़ता फर्क नहीं ये लिखते कमेंट्स में क्या इन्होंने घंटा नहीं मेरा घमंड देखा। आज नाचू मैं बेड़ियां उतार के, कट गए संकट संसार के। प्रजा के इज्जत में महाराज चुप थे, लो दर्शन करो नए मुंह फाड़ के। नए महाराज के शाही ये थॉट्स है, प्रो पहले लेवल था अब बेटा गॉड है। लगी जो दौड़ है भाग रहे सब, मैं बैठा सुकून से यही तो चौड़ है।